ये सारों को पता है कि जी अगर आप एक वेन्यू पे खेल लेंगे तो आपको एडवांटेज है कि जी हाँ जी हमें इस चीज़ का एडवांटेज है। ये सब शोर ख़त्म हो जाना था। पर माने नहीं ना उस तरह। वो मान ही नहीं रहे कि जी नहीं जी हमें एडवांटेज नहीं है। हमें किसको एडवांटेज है? न्यूजीलैंड को एडवांटेज है। और 10 मैचेस का कि 10 टेस्ट खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 खेल लें। वो इसलिए 10-10 की बात कर रहा हूँ कि फिर पूरी तैयारी से आएंगे, जब भिड़ेंगे ना, एक लड़ाई होती है ना, कोई अपनी पूरी काम कुम करके निकल जाता है और एक मैच में जो है ना वो चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप भिड़ते हैं ना सही तरीके से 10-10 मैचों में जब होगा तो फिर सारी चीज़ें समझ आ जाएगी किसमें कितना तपड़ है। और फिर सकी भाई ये करता हूँ पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे ये इंजमामुल हक सीधा सीधा ये बता रहा है, क्योंकि अपनी खुद की टीम तो ये इससे चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है। अब ये सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहा है और सीधा सीधा बता रहा है कि इनको अगर मैच जीत जाती है तो भी होम एडवांटेज सबसे बड़ा फायदा होगा। तो कहीं देखा जाए तो इनकी सीधी दिख रही है। न्यूजीलैंड दोनों भी बोर्ड है, कोशिश है कि खिलाड़ी बोर्ड अभी बयान दे और इनकी तो कहीं जाए तो इनकी जल्दी सीधने और आ रही है और सीधा सीधा पल रहा है कि हारने के बाद इनमें जलन कितनी है। और साथ में ये सकलैन मुश्ताक ये कह रहा है कि 10-10 मैच हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच करवाए जाए, टेस्ट सीरीज, ओडीआई और 2020, जिससे कि टीमों का पता चल जाए। इनका सीधा सीधा मकसद ये रहता है कि इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि पिछले काफी टाइम से अभी भी जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो इवेंट हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसकी कमी रही है, क्योंकि कोई रेवेन्यू जनरेट ये नहीं कर पाए। तो दोस्तों पहले देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। को थोड़ा सा और एंगल से देखता हूँ। क्रिकेट उन्होंने अच्छी खेली है जी। तो जैसे हर एडवांटेज आपको टॉस का होता है, वेदर का होता है, पहली इनिंग्स का होता है, एडवांटेज होम ग्राउंड का होता है, क्राउड का होता है, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। प्रेपरेशन आप बहुत पहले से कर लेते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो एक तो एडवांटेज है, आई थिंक प्रॉब्ली 40% जो मेरी अपनी नाकस अकल कहती है कि 40% का एडवांटेज इनको डे 1 से था। ठीक है, 40% का एडवांटेज उनको डे 1 से था। 60% जो है ना इन्होंने क्रिकेट जो है ना वो खेली, जिसकी खेली अच्छी क्रिकेट है, अच्छी क्रिकेट भी खेली है। 60% मिल के 100% जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तक कोई मैच हारे नहीं है जी। तो 40 और 60 को मिला दें तो 100% चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा वो असल में ना इसमें एक थोड़ी बात करूंगा। अच्छा ये कोई ऐसा इशू नहीं था भाई, आप पहले दिन से ये स्टेटमेंट देते कि जी हमारी गवर्नमेंट ने हमें अलाउ नहीं किया, ठीक है ना। ये सारों को पता है कि जी अगर आप एक वेन्यू पे खेल लेंगे तो आपको एडवांटेज है कि जी हाँ जी हमें इस चीज़ का एडवांटेज है। ये सब शोर ख़त्म हो जाना था। पर माने नहीं ना उस तरह। वो मान ही नहीं रहे कि जी नहीं जी हमें एडवांटेज नहीं है। हमें किसको एडवांटेज है? न्यूजीलैंड को एडवांटेज है। अगर आपको नहीं एडवांटेज तो न्यूजीलैंड को एडवांटेज है कि वो ट्रैवल कर रही है। वो असल में इस एडवांटेज की बात कर रहे हैं, आईसीसी को ये एडवांटेज है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक सी बात कहते हैं, बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम। आप लोग मत जाइए, देखते रहिए। कुछ दिन पहले सुनील गावस्कर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जिसके बारे में जेसन गिल्स्पी ने कहा है कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल रबिश है, ऐसा नहीं है। उनका कहना था, सुनील गावस्कर साहब का कहना था कि पाकिस्तान की जो करंट साइड है ये तो इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती, और उसके बारे में हमारे चुप बात हुई थी। लेकिन अब जेसन गिल्स्पी साहब ने कहा है कि ये बात सही नहीं है। इंजी भाई, मेरे ख्याल में वो कुछ ज़्यादा जज्बात में ये वाली बात कह गई है। और ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गावस्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए। क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। तो हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेल रही है, आपके पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे। इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज़्ज़त को कम ना करें
कि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्जी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। ये तो आप ठीक है, वो इंजी भाई वाली बात सही है कि आपकी टीम अच्छा कर रही है, आप अपनी टीम के बारे में करें। आपने क्रिकेट बेहतर की है, आपने ग्रास रूट लेवल से उस पर काम शुरू किया, वो दिखाई दे रहा है। बट दूसरों के बारे में आप ये तो नहीं, इस तरह के वाकई इंजी भाई की बात को 100% सेकंड करूँगा। और आपको वैसे इस तरह के कमेंट्स देते हुए वो नहीं है, हक नहीं है, जायज़ नहीं है। और इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से जो हमारे बड़े, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं क्योंकि क्रिकेटिंग फैमिली है ये। और अगर हमारे बड़ों में से ऐसी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर हम भी इन्हीं चीज़ों को, जैसे उन्होंने रन्स बनाए तो उसी लेगेसी को हम आगे बातें कर रहे होते हैं। अगर इस तरह की बातें चलेंगी तो हमारी क्रिकेटिंग फैमिली का एक हिस्सा है इंडिया, पाकिस्तान, उसको साइड पर छोड़ दें तो फिर हम भी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। और टीवी पे बैठे हुए हम लोगों को क्या, जो नौजवान आने वाली नस्ल है उनको हम, उनके अंदर तो एक जो है ना, एक एहसास कमतरी या नाराज़गी या किसी को जो है वो दबाने वाला या दबोचने वाला एलिमेंट जो है ना आगे ट्रांसफ़र कर जाएंगे। यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। आप अपनी तारीफ़ करें, हम खुद बैठ के कर रहे हैं, हम सबकी तारीफ़ करते हैं। भी विराट कोहली की बातें हो रही होती है हर शो में, उसकी फिटनेस, उसकी क्रिकेट, उसका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आई थिंक ये चीज़ों को इनको देखना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। 100% एग्री करूँगा। रिस्पेक्ट दूसरी जगह पे है, मगर ये चीज़ें जो है ना वो इसको थोड़ा सोच समझ के ही बातें इस तरह की होनी चाहिए। और मैंने तो चैलेंज दिया हुआ है इनको, और 10 मैचेस का कि 10 टेस्ट खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 खेल लें। वो इसलिए 10-10 की बात कर रहा हूँ कि फिर पूरी तैयारी से आएंगे, जब भिड़ेंगे ना, एक लड़ाई होती है ना, कोई अपनी पूरी काम कुम करके निकल जाता है और एक मैच में जो है ना वो भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप भिड़ते हैं ना सही तरीके से 10-10 मैचों में जब होगा तो फिर सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी किस में कितना तपड़ है। और फिर सकीब भाई, ये जो स्टेटमेंट आई है जेसन गिल्स्पी की जानिब से कि उन्होंने कहा है सुनील गावस्कर आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हालांकि वो कुछ दिन पहले हमारे बोर्ड के खिलाफ और हमारे कोचेस के खिलाफ उनकी बात आई थी, तो अगर उनके दिल में पहले से ही गुस्सा है हमारे सिस्टम को लेके, फिर भी वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो है। हाँ, उन्होंने इंडिकेट किया, उन्होंने सिलेक्शन में जो है ना आपकी, अगर सिलेक्शन सही की होती ना तो चीज़ें कुछ और डायरेक्शन में, आपके रिजल्ट्स कुछ ही और तरीके से पैन आउट होते हैं। आपकी सिलेक्शन में उसने, मेरा ख्याल है मैंने सुना था उसको, तो वो एक दूसरी चीज़ है। आई थिंक उसका भी जो है उसमें भी इस चीज़ का भी वजन है। बट उसने ये जो बात कही है ना, ये एक क्रिकेटर ही कह सकता है जिसने क्रिकेट खेली हो, जिसको पता हो, जिसने मुल्क को रिप्रेजेंट किया हो और उसको पता है। हालांकि अगर आप उस लेवल पे अभी नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं है, उसको जो उसके सीने में जो फट लगता है, जो उसको तकलीफ होती है, वो वही समझ सकता है। अगर इंजी भाई ने ये बात की या मैं बैठ के ये बातें कर रहा हूँ तो हमारे दिल में वो एक तकलीफ होती है कि आपका हक नहीं बनता कि आप हमें इस तरह कहें। हाँ, आप ये कहें जी हम हमारी टीम अच्छा खेल रही है, हमने ये किया, फलाना किया, बस दैट्स इट, ख़त्म। आप अपनी तारीफ करो, हम देख लेंगे। हम पता है, हम डे इन डे आउट देख रहे हैं ना कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे है, किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, क्या ब्रांडिंग होगी, हमने आगे जाना है। तो आप आए, खेलें हमारे साथ। स्टैट्स की बात जो है वो आपके सामने ही है, आपको और क्या प्रूफ चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी जिसका फाइनल कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड खेला जाना है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, और मिचेल सेंटनर ने पहले से कहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, लेकिन एक और खतरे की बात है न्यूजीलैंड के लिए, वो ये है कि मैट हेनरी जिन्होंने इंडिया के खिलाफ ग्रुप मैच में 5 विकेटें ली थी और जो इस टूर्नामेंट के बहुत ही बेहतरीन बॉलर अब तक साबित किया है उन्होंने अपनी बॉलिंग से खुद को, 10 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जब सेमीफाइनल खेला जा रहा था तो कैच पकड़ते हुए वो इंजर्ड हो गए थे। अभी तक उनकी शिरकत जो है वो मशकूक है और लोकी फर्गुसन भी शायद टीम का हिस्सा नहीं होंगे, यकीनन टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और ये जो मैट हेनरी हैं उनकी शिरकत का अभी तक कुछ फाइनल तो नहीं आया हुआ कि क्या होगा, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें जैसे 5 विकेटें ले रहा है कोई बॉलर और वो इंजर्ड हो जाए तो टीम के लिए तो जाहिर है ये खतरे की बात है। नहीं, उनका स्ट्राइकिंग बॉलर था, नए बॉल से ना। देखो, अगर अब सारी चीज़ें तो अगर छोड़ दें अपनी जगह, अगर सिर्फ अब क्रिकेटिंग बात करें कि ये एडवांटेज को भी छोड़ दें सारी, ये न्यूजीलैंड वाहिद टीम ऐसी है कि जिसको दुबई का एडवांटेज हो सकता है कि कोई अगर इंडिया के बाद किसी के पास स्पिनर है ना तो वो न्यूजीलैंड के पास है। और इनका कम्बिनेशन इसलिए हम अच्छा कह रहे थे कि शुरू से, क्योंकि ये फास्ट बॉलिंग कम्बिनेशन, क्योंकि जी ये नया बॉल भी बहुत अच्छा करते हैं इनके बॉलर्स,
और फिर स्पिनर्स भी आके ना दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। तो और ये सारों से ज़्यादा फास्ट बॉलिंग में ना विकेट टेकिंग ऑप्शन था इनका, हेनरी। तो अब नहीं है तो जाहिर बात है उनको फ़र्क पड़ेगा कि ऐसा। लेकिन ये कि जो न्यूजीलैंड वाले हैं ना, वैसे ये इस चीज़ को इतना ऐसा माइंड नहीं करते कि अगर उनका कोई बॉलर बाहर हो जाए या कोई बैट्समैन बाहर हो जाए तो ये अपने ना दूसरे माइंड के साथ जो इनकी बेंच स्ट्रेंथ है ना, ये उस पर भी बिलीव करते हैं और खेलते हैं। तो अगर क्रिकेट की बात की जाए तो न्यूजीलैंड भी बहुत बैलेंस टीम है। और लास्ट टाइम अगर इन्होंने पकड़ लिया था बैटिंग में इंडिया को कि 250 किया था उन्होंने, तो सिर्फ है ना वो वरुण चक्रवर्ती इनको पड़ गया कि जी उनको देख नहीं रखा था। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये उसकी तैयारी करके आए होंगे, उसको देखा होगा, उसको समझा होगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा मैच देखने में आएगा। वो सारी चीज़ें अपनी जगह है कि जी टॉस किसका है और किसका नहीं है। लेकिन मैं न्यूजीलैंड से ना बहुत अच्छी फाइट की तवक्को कर रहा हूँ, क्योंकि जी ऐसा नहीं है कि ये जीत नहीं सकते, ये जीत भी सकते हैं। ठीक है, इंडियन उस अपने वेन्यू पे अच्छी क्रिकेट खेला है, लेकिन ये भी जीत सकते हैं। ये भी इन्होंने टफ टाइम दिया है। इनके पास भी स्पिन ऑप्शन बुरी नहीं है, अच्छी ऑप्शन है। अगर ये स्कोर बोर्ड पे लगाने पे कामयाब हो गए तो ये मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम जहां कल चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना जाना है। इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। काफी खबरें हम लोगों ने आज डिस्कस। इनकी मानसिकता सीधी सीधी से आ गई और ये चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि 10 मैच भारत पाकिस्तान के बीच में हो, कि इनको इस समय भारत और पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले इवेंट है या मैच है, उनकी से बहुत ज्यादा लॉस हो चुकी है। पिछले काफी टाइम से भारत पाकिस्तान के कोई सीरीज या पैकेज मैच नहीं हुए हैं। तो कैसे ये वो डेंट निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उकसा रहे हैं और बोर्डों के आगे एक माहौल क्रिएट करने कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस पर सोचा जाए। कहीं ना कहीं इनकी सीधी सीधी जो लार है वो टपकती हुई दिख रही है, क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के इवेंट से पाकिस्तान इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया और ये जो पूर्व खिलाड़ी है ये भी कुछ भी कमा नहीं पाए हैं, जिसका सीधा सीधा खामियाजा इनकी जेबों पे पड़ रहा है। और आज ये एक प्रस्ताव रख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो। तो दूसरी तरफ कैसे जमाम उल हक आग बरसाने का काम है और क्या बोल रहा है कि जो दुबई में आज जो भारत की टीम खेल रही है वो उसको होम एडवांटेज का एडवांटेज हो रहा है, जिससे कि ये मैच पे मैच जीते जा रहे हैं। जबकि इनको ये नहीं पता है कि पिछले काफी टाइम से और आईसीसी की रैंकिंग में भी भारत के खिलाड़ी और भारत की टीम का एक स्थान है जो अपने अच्छे प्रदर्शन की वजह से किया लेके आए हैं इस स्थान पे। तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाड़ियों पे या उनके टैलेंट को न देख के सिर्फ और सिर्फ टैलेंट ये देखा जा रहा है कि जो दुबई का जो ग्राउंड है या फिर एक ही जगह बैठ के जो सारे मैच खेले जा रहे हैं उसकी वजह से भारत इस इवेंट में जीतता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो जाहिलापन बातें हैं वो कैसे ये फालतू की बातें साबित हो चुकी है और इनको कोई एक क्रिकेट का ज्ञान न होने का भी एहसास दिलाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया से एक वीडियो लेटेस्ट डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।